लखनऊ बेंच ने उनको नोटिस इशू किया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, कि आप वही पैदा हुए। हां, लाओ सबूत। तो वो 2 दिन तक हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की मीटिंग हुई, ऐसा नोटिस इशू होने के बाद। और 2 दिन मंथन करने के बाद में उन्होंने, उनका प्रतिनिधि अखबारों के सामने आया और बयान दिया। क्या बयान दिया? राम वही पैदा हुए, ये हमारे आस्था का सवाल है और आस्था के कोई सबूत नहीं हुआ करते। मेरा बयान नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों का बयान। क्या कहा? कि राम वही पैदा हुए, ये हमारे आस्था का सवाल है और आस्था के सबूत नहीं हुआ करते। उनका बयान, इसका मतलब है विश्व हिंदू परिषद के लोग भी ये मानते हैं कि इसका कोई सबूत अवेलेबल नहीं है। मगर वो कहते, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो जो 10x10 का बाबरी मस्जिद में 10x10 का जो मेन गुंबद है, उसका जो 10x10 का एरिया है, वही राम पैदा हुए। ये जो विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या कह रहे हैं? वही पैदा हुए। मेरा कहना है वही पैदा हुए। अरे जब राम जन्म ले रहे थे तो तुम सुईन का काम करने के लिए वहां खड़े थे क्या? मेरा ये सवाल है। तो वही इतना गारंटी से कह रहे हो, जैसे तुम राम जन्म हो रहा है और तुम देख रहे हो, इतना गारंटी से कह रहे हो राम वही पैदा हुए। रामायण काल्पनिक है, रामायण ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। दुनिया में कोई भी आदमी रामायण को इतिहास नहीं मानता। जितने भी ब्राह्मण विदेशों में भाषण देने के लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी में, वो यही कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है। बृहदत्त की हत्या करने वाला जो पुष्यमित्र शुंग था, उसके दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे और वाल्मीकि ने पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर रामायण लिखा। राम नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। पुष्यमित्र शुंग को राम बनाकर रामायण वाल्मीकि ने लिखा। जिस तरह से विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास राजकवि थे और विक्रमादित्य को सामने रखकर कालिदास ने संस्कृत काव्य लिखा, उसी तरह से वाल्मीकि पुष्यमित्र शुंग, जो बृहदत्त, जो सम्राट अशोक का पंतु था, उसकी हत्या किया और हत्या करने के बाद में पाटलिपुत्र में हत्या किया। हत्या करने के बाद में वहां से उसने अपनी राजधानी पाटना से चलकर, पाटना से वाराणसी आया, वाराणसी सुल्तानपुर आया, सुल्तानपुर से फैजाबाद आया, फैजाबाद में और जहां राजधानी बनाया उसे अयोध्या घोषित किया। अयोध्या में राजधानी नहीं बनाया, राजधानी बनाया उस जगह को कहा अयोध्या। अयोध्या, युद्ध किए बगैर जिस राजधानी को बनाया वो अयोध्या। षड्यंत्र से मारा ना, बृहदत्त को षड्यंत्र से मारा, युद्ध तो किया नहीं। युद्ध से जीतकर राजधानी स्थापित नहीं किया, षड्यंत्र करके मारा, युद्ध किए बगैर मारा। इसलिए राम के जन्म का कोई तारीख का पता नहीं है। जब राम का जन्म ही नहीं हुआ तो राम का मृत्यु भी नहीं बताया जा सकता। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि वो जो नदी है वहां, कौन सी भाई? सरयू, सरयू नदी में डूबकर राम मर गए, आत्महत्या किया, ऐसा वो कहते हैं। वो उन्होंने वहां डूबकर मरे। अब इतना महान आदमी डूबकर मर गया, इतना ऐसे ही मर गया डूबकर, उसको तैरना भी नहीं आता था, इतना महान आदमी। उन्होंने लिखा, हम नहीं बोल रहे, उन्होंने जो लिखा वो बता रहा हूं। क्योंकि जिसका जन्म नहीं बता सकते हैं उसका मरण आप तिथि नहीं बता सकते हो, तो जन्म का कोई पता नहीं है, उसके मृत्यु की तिथि का कोई पता नहीं है। उसका मृत्यु भी इसी तरह से बताया गया है। फिर उसकी पत्नी
पत्नी का क्या बताया इतिहास? पत्नी का क्या इतिहास है? तो उसका बाप जो है हल चला रहा, हल चलाते चलाते जमीन में मिल गई। एक काल्पनिक जो बातें हैं वो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ये हंसने के बजाय मैं आपको एक तथ्य बताने के प्रयास कर रहा हूं कि ये फैक्चुअल बातें नहीं है, काल्पनिक बातें हैं। इसलिए जमीन फटकर, जैसे राम डूबकर मरे वैसे सीता का भी मृत्यु, वो जमीन फटी फिर वो उसके अंदर समाहित हो गई। इसलिए सीता के बारे में वो सीतामढ़ी जो है उधर वो क्या कहते, सीता समाहित स्थल, समाहित हो गई, जमीन के नीचे चली गई। सब काल्पनिक बातें। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, ये मजाक के लिए नहीं बता रहा हूं। आप लोग अपने दिमाग का, तर्क का उपयोग करके उसको जांचने की कोशिश करिए तो आपको पता चलेगा। इससे पता चलता है कि राम नाम का कोई भी व्यक्ति इस धरती पर, दुनिया में कहीं पर भी कहीं पैदा हुआ नहीं। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं।